प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 10C के सभी क्वेश्चंस को। इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि पटरी की ज़रूरत पड़ेगी, प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर मैंने पेन ले रखा है, लेकिन आप सभी को पेंसिल, इरेज़र और अपना शॉर्पनर लेकर बैठना है। उन सभी के मदद से आप इस पूरी एक्सरसाइज को कर पाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हमको क्या दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जबकि AB बराबर 3.8 सेमी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सेमी की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर। BC बराबर 3 सेमी, AD बराबर 2.3 सेमी, AC बराबर 4.5 सेमी और BD बराबर 3.8 सेमी। CD की नाप कर ज्ञात कीजिए। तो इसको किस प्रकार से करना है, आइए चलते हैं कॉपी पर और आपको बताते हैं। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, आप सभी को AB बराबर 3.8 सेमी यानी सेंटीमीटर, इसको कॉपी पर खींचना होगा। तो इसके लिए आप सभी के पास स्केल है। स्केल पर आप सभी जब ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा 3 यहाँ पर है, तो 3 के आगे आपको 8 लाइनें गिन लेनी है। जब आप 8 लाइन गिनेंगे तो यहाँ पर आपको 4 के पीछे जो एक लाइन छोड़कर इधर है दिख रहा होगा छोटी सी, इसको हम क्या कहेंगे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ पेन से। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये वाला जो है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है 3.8 सेंटीमीटर। तो इसको हम कॉपी पर यहाँ तक खींचेंगे। तो आइए चलते हैं कॉपी पर और इसको हम खींचते हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको थोड़ा नीचे से स्टार्ट करना होगा, बिल्कुल ऊपर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमको इसके अंदर पूरा चतुर्भुज बनाना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे पटरी को रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से जीरो से, ठीक है, जीरो जहाँ पर है यहाँ से खींचना शुरू करना है। जहाँ पर मैंने अभी बताया था 4 के पहले जो ये लाइन है यहाँ तक खींचना है, ठीक है। यानी चार कहाँ पर माना जाता है, 4 ये जहाँ पर बड़ी लाइन है यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे 4 के एक लाइन छोड़ करके यहाँ तक रुक जाना है आपको। तो यहाँ पर मैं रुक चुका हूँ। अब इसको क्या नाम देना है, तो इसको नाम देना है AB। क्यों AB नाम देना है, क्योंकि आपकी बुक में दिया गया है AB बराबर 3.8। तो ये आपका 3.8 हो चुका है। तो यहाँ पर AB लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर पैर जो नीचे आपको 3.8 सेंटीमीटर लिख देना है, यानी CM लिख देना है, ठीक है। ये हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद फिर से आपको अपनी बुक पर आना है। उसके बाद देखना है BC बराबर 3 सेमी। अब आपको यहाँ पर BC 3 सेमी खींचना होगा। अब देखिए BC खींचने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इस तरह से पेंसिल को प्रकार के अंदर बढ़िया तरीके से लगा लेना है। ना ये ज़्यादा पेंसिल आपकी बड़ी होनी चाहिए प्रकार से, ना छोटी होनी चाहिए। जैसे देख सकते हैं मेरी यहाँ पर जो पेन है ये थोड़ी सी बड़ी है, इसी तरह से आपको पेंसिल अपनी थोड़ी सी बड़ी कर लेना है, प्रकार को थोड़ा सा छोटा कर लेना है, ठीक है। इतना समझ में आया। आइए चलते हैं आप कॉपी पर। तो इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए आपको क्या करना है, इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा करना है, ठीक, प्रकार को। और आपको यहाँ पर जितना बुक में दिया गया है BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर क्या करना है, आपको यहाँ पर नाप लेना है, ठीक। तो यहाँ से जीरो से पर रखेंगे हम इसको, ठीक है। जीरो पर इस वाले नोक को रखना है आपको प्रकार के, और इसको 3 सेंटीमीटर पर जा करके ऐसे रख देना है, ठीक है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर हो चुका है बिल्कुल। अब इतना रखने के बाद आपको क्या कहा जा रहा है, आपको यहाँ पर BC बराबर बोला जा रहा है। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, BC बराबर 3 सेंटीमीटर। तो आपको पहली नोक कहाँ पर रखनी है, प्रकार की B पर रखनी है, और पहली नोक आपको B पर रखनी है। तो यहाँ पर देखिए B यहाँ पर है, तो पहली नोक यहाँ पर हमने B पर रख दिया है, ठीक है। जितना भी नापा था उतना ही नापा हुआ है, कम ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक। 3 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपको यहाँ से ऐसे अपनी पेंसिल से ऐसे चाप लगाना है। इसको जो लाइन खींचते हैं, ठीक है, ऐसे गोले प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं, चाप लगाना कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लगा देना है। अभी इसका कुछ नहीं करना है, ऐसे लगा कर रखना है। उसके बाद अब आगे हम चलेंगे अपनी बुक पर। उसके बाद बुक पर प्यारे बच्चों आपको कह रहा है AD बराबर 2.3। तो फिर से वही काम करना है, आपको AD बराबर 2.3 करना है। तो उसके लिए आपको फिर से पटरी पर आना है और 2.3 पर इसको नापना होगा। तो जीरो से 2.3 नापेंगे तो 2 के आगे 3 लाइन और पढ़ना है। ये बड़ी वाली लाइन जो दिख रही है 2 के बगल, ये 2 है, इसके आगे 3 यहाँ पर होगा, 3 लाइन इसके आगे गिनने पर 2.3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2.3 हम पढ़ेंगे, तो ये 2.3 प्यारे बच्चों आपका हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। आगे 3 लाइन। तो इसको क्या करना है, AD आपको निकालना है। तो आपको पता है AB और ये C हो गया और D इधर होगा। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, ABC हो चुका है, D इधर करना है, इसलिए आपको इधर क्या करना है, इसको चाप लगाना है, ठीक है। आपको ये वाली नोक जो है इसको A पर रखना है, और D के लिए आपको ऐसे लाइन खींच देना है, ठीक है। D के लिए क्या करना है, आपको ऐसे इस तरह से लाइन खींच लेना है, ठीक, इस तरह से।
उसके बाद फिर जो भी आपको नाम नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हमको पता नहीं है। डी यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। इसके लिए आपको बस आज जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वही काम करते हुए चलना है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कैसे करना है। आइए देखते हैं अब इसके आगे पैर आपको क्या दिया गया है। तो इसके बाद पैर आपको AC बराबर 4.5 दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है, 4.5 निकालना है और ध्यान रखना है आपको AC खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4.5 फिर से आपको 0 से स्टार्ट करना है। ये वाली नोक प्रकार की जो रहती है इसको 0 पर रखना है और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 4.5 पर चलना है। तो 4 के आगे ये जो बड़ी लाइन दिख रही है, देख रहे हो, ये 4.5 की होती है, ठीक है। अगर आप इसके आगे गिनेंगे इनको तो यहाँ पर 5 आता है, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी लाइन दी रहती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4.5 ऐसे कर देंगे हम, ठीक। तो ये 4.5 हो चुका है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है आपको ध्यान समझिएगा। अब हमको प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया था AC बराबर 4.5, तो A पर इसको रखना है और C बताइए कहाँ पर है, ये है, C है, ये है। तो आपको पता है ABC ये होगा और D ये होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर आना है ऐसे और यहाँ पर ऐसे इसको खींचना है, ठीक है। इस तरह से प्यारे बच्चों आप खींच देंगे और जहाँ पर ये काटेगा, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों कट रहे हैं लाइनें, वहाँ पर क्या होगा, आपका C होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, C बिंदु हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। अब ये आपका C पता चल चुका है, C यहीं पर होगा, ना कि यहाँ पर होगा, ना ही यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको स्केल की मदद से इसको मिला लेना है बढ़िया से। तो एक बार क्या करेंगे, B से मिलाएंगे और एक बार A से मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर अब नापने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि हमने इसको नाप कर लिख लिया है पहले ही। इसके बाद अब आप जो होगा सब सही ही होगा, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे मिला लेना है बिल्कुल सही इस तरह से, ठीक है। थोड़ा मेरा इधर हो चुका है, थोड़ा आपको इधर मिलाना होगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको भी आपको बिल्कुल इसी तरह से मिला लेना है यहाँ पर, ठीक है। कोने पर, इसके कॉर्नर पर बिल्कुल आना चाहिए मिलाने पर। तो हाँ, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे मिला लेना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने एक मिला लिया है और जो चीज़ें जितना थी आइए लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको BC कितना दिया गया था बुक के अंदर, BC आपको देखिए 3 सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपको 3 सेंटीमीटर लिख लेना है और आप इसको नाप लेंगे तो 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, AD आपको अभी निकालना होगा और AC आपका 4.5 है। तो प्यारे जो AC कितना है, 4.5 जो अभी हमने निकाला, तो इसको 4.5 हम लिख देते हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिए प्यारे जो इसके बाद हमने यहाँ तक कर लिया है। अब इसके बाद आगे देखिए BD आपको 3.8 दिया गया है। तो मतलब BD कितना है, 3.8, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.8 है। तो इसको नापना होगा आपको। तो 3.8 आइए हम यहाँ पर मेज़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे जो आपका 3.8 सेंटीमीटर, तो 3.8 यहाँ पर होगा। देखिए यहाँ से ये 5 होता है, 6, 7, 8, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3.8, देख सकते हैं ये 3.8 पर है। तो फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से B पर रखना है इसको और यहाँ पर क्या करना है, आपको चाप लगा देना है इस तरह से, ठीक है। जहाँ पर ये काटेगा दोनों, वही क्या होगा इसका वहीं पर D बिंदु होगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका D बिंदु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ से इसको पटरी की मदद से बढ़िया से इसको मिला देना है। तो यहाँ से पटरी की मदद से इसको बढ़िया से मिला देंगे इस तरह जैसे मैं मिला रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल इसी जगह से ऐसे मिलाना है आपको। तो ये हो गया आपका वो बिंदु और इसके बाद प्यारे बच्चों आपको इसको भी मिला देना है इस बिंदु से A से। तो यहाँ पर इसको भी मिला देते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको भी मैंने मिला दिया है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर, आपसे पूछा जा रहा है CD की माप। तो CD की माप कितनी होगी, इसको आपको कैसे नापना है, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए CD आपका नहीं पता है तो उसको आपको पटरी जो ये आपकी है, तो यहाँ पर ये जो 0 है इसको कहाँ पर रखेंगे, चाहे आप D पर रखेंगे चाहे C पर रखेंगे, तो हम इसको D पर रखेंगे, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं क्या करेंगे आगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको जो 0 है इसको कहाँ पर रखना है आपको, इसको आपको D पर रखना है। तो देखिए 0 बिल्कुल D पर है और उसके बाद प्यारे बच्चों ये जो है इस पटरी को ले जाकर यहाँ पर रख देना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, D यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, D पर से और ये कितना हो रहा है, 2.8 हो रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर ये इसके पीछे एक लाइन बच रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गिनेंगे तो ये 2.8 हो रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चींटी आ गई है हमको परेशान करने के लिए, इसको भगाते हैं, पहला नंबर है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये भाग चुकी है चींटी, अब हम देखते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये 0 से यहाँ तक तो 5 होता है जो ये बड़ी लाइन खींची हुई है और इसके आगे प्यारे बच्चों देखिए 3 और आ रहा है, ठीक है, ठीक है। 3 और आ रहा है, तो 3 और आ रहा है मतलब 5, 3, 8 होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो आंसर निकल कर आता है वो कितना आता है, 2.8, ठीक है। कितना आता है, 2.8। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो 2.5 होगा और यहाँ तक 8 होगा। तो 2.8 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, आइए मैं इसका क्या क्या यहाँ पर हमने चरण इसके लिखे हैं, क्या क्या चरण हमने किसको किया है उसको मैं लिख देता हूँ और आप सभी इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, तभी आपका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये पहला नंबर का आंसर था, इसका चरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
प्यारे बच्चों यहाँ पर जितने भी चरण थे सबको मैंने कॉपी पर लिख दिया है। अब आपको सारी चीज़ें मैं समझा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले ए बी खींचा था तो उसको लिख दिया। सर्वप्रथम ए बी 3.8 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड खींचा। अब दूसरा नंबर प्यारे बच्चों क्या किया था, दूसरा नंबर हमने बी सी किया था। ठीक, बुक के अंदर जैसे था उसी तरह किया था हमने। तो यहाँ पर सेकंड नंबर बी सी था, तो यहाँ पर लिखना है बिंदु बी से बी सी। देखिए बिंदु बी से इन दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, बी सी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप खींचा, तो आपने इस चाप को लगाया था, याद है आपको। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा नंबर क्या किया था, बिंदु ए से ए डी, तो ए ये रहा, ए से हमने ए डी ये वाला चाप लगाया था। जितना चाप था 2.3 तो उसको लिख देना है, त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगाया। अब उसके बाद 4 नंबर आपने क्या किया था, बिंदु ए से ए सी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तो ए देखिए ये रहा, ए से ए सी, सी यहाँ पर है, तो इसको चाप लगाया था। ठीक है, आपने ये वाला चाप लगाया था। तो उसके बाद लगाया चाप, तो आपको दिखा कि हाँ यहाँ पर जो बी से लगे चाप, ये बी से जो लगा चाप था प्यारे बच्चों, इसको क्या कर रहा था, ये काट रहा था दूसरा वाला चाप। तो आपने यहाँ पर क्या किया था, इसको बिंदु मान लिया था सी। ठीक है, चलिए सी मान लिया था आपने। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको जो हमने मिलाया था इसको सबको लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 5वें नंबर पर क्या किया था प्यारे बच्चों हमने, फिर हमने बी से बी डी, बी से बी डी, ठीक है ये बी डी हो जाएगा, बी से 3.8 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप लगाया था। फिर ये हमने देखा जो ए से हमने चाप यहाँ पर लगाया था उसको क्या कर रहा था, ये वाला चाप काट रहा था, तो यहाँ पर हमने इसको क्या नाम दे दिया था, डी नाम दे दिया था। अब देखिए 6 नंबर पर प्यारे बच्चों आपने क्या किया था, अब 6 नंबर प्यारे बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर सबको हमने मिला दिया था। ठीक है, जितने भी लाइनें थी सबको हमने पटरी की मदद से बढ़िया से मिला दिया था, तो उसको आपको मिला लेना है। अब उसके बाद प्यारे बच्चों लास्ट में जो आपका बच जाता था सी डी, तो हमने क्या किया था, इसको माप लिया था, तो सी डी को पटरी से मापा, तो पटरी की मदद से हमने माप लिया था, तो कितना आया था, 2.8 सेंटीमीटर आ गया था प्यारे बच्चों। तो यही आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं, कैसे करना है, बिल्कुल सही, आपको समझ में आना चाहिए। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं उसको किस प्रकार से करना है। प्यारे बच्चों आइए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया गया चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ए सी और ए डी बराबर 6 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर चौथी भुजा मापनी है। तो प्यारे बच्चों याद रखना, आपको जब इस तरह से दिया रहे तो यहाँ पर आपको देखना है एग्जाम्पल में जैसे दिया था चतुर्भुज उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पर आपको नीचे देखिए सी डी दिया गया था, मतलब से पहले इसमें सी डी बनाया गया था, तो आप सी डी पहले बनाएंगे। तो देखिए सी डी आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, तो आइए सबसे पहले 5 सेंटीमीटर इसके अंदर हम लाइन खींचते हैं। तो इसके लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, तो आपको प्यारे बच्चों स्केल ले लेना है और इसको क्या करना है, आपको ध्यान से समझिए। तो प्यारे बच्चों आपको इसको बीचों बीच यहाँ पर रख लेना है, ठीक इतने पर। अब इतने पर रखने के बाद प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ से 5 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है। तो 5 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे ध्यान से समझिएगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको यहाँ 0 से आपको स्टार्ट करना है, 0 से लेकर के 5 तक लाइन खींचनी है। जहाँ पर 5 है तो यहाँ तक मैंने खींच लिया, ठीक है। और इसको प्यारे बच्चों आपने 5 सेंटीमीटर खींचा है, इसलिए आपको इसको 5 सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसका नाम क्या था, तो जैसा कि आपको मैंने दिखाया इसका नाम सी डी था, तो यहाँ पर सी लिखना है और डी लिख देना है, ठीक है, सी डी, ताकि आप भूलें ना। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको कह रहा है बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों बी सी बराबर 5.7 सेंटीमीटर, तो आप सोचेंगे यहाँ पर बी है नहीं लेकिन सी तो है ना, तो आप सी से क्या करेंगे 7.5 सेंटीमीटर के चाप लगाएंगे। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर नाप लेते हैं, ठीक है, 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पटरी लेना है, ठीक है, और पटरी पर क्या करना है 7.5 सेंटीमीटर नाप लेना है। तो 7.5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम नाप लेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको 7.5 सेंटीमीटर ऐसे नाप लेना है, ठीक है। तो देखिए हमने नाप लिया 7.5 सेंटीमीटर। अब देखिए 7.5 सेंटीमीटर नापने के बाद प्यारे बच्चों फिर से देखिए ध्यान से, तो इस तरह से आप नाप लेंगे, ठीक है। तो नापने के बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, आप थोड़ा सा भी अगर आपका आगे पीछे रहेगा प्यारे बच्चों तो आपका आंसर गलत आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, इसलिए आपका आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये बिल्कुल मेरा करेक्ट है। अब देखिए 7.5 सेंटीमीटर सी से लेकर के, आप देखिए आप ध्यान से समझिएगा आपका बी कहाँ पर रहेगा, ठीक है। समझने वाली बात ये है, अगर देखिए यहाँ पर ए रहेगा, बी यहाँ पर रहेगा, सी यहाँ पर रहना चाहिए। अगर ए यहाँ पर रहेगा, बी यहाँ पर रहेगा, सी यहाँ पर रहेगा, डी, तो इसका मतलब सीधी बात है यहाँ पर बी रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सी से इसके बिल्कुल सामने, ठीक है, ऐसे चाप लगा देना है। तो जैसे देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से मैं ऐसे चाप लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चाप आपको इतना बड़ा ऐसा खींच लेना है, ठीक है। आप पेंसिल से करेंगे, बाद में आप बगल वाला इरेज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा इरेज नहीं होगा क्योंकि हम पेन से कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह खींच लेना है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपको फिर से बुक पर चलना है। बुक पर चलेंगे तो उसके बाद प्यारे बच्चों देखेंगे हमको आगे क्या दिया गया है। तो हमने यहाँ पर सी डी, प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने बी डी क्या कहते हैं बी सी खींच लिया है, ठीक है। तो बी सी 7.5 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको ए सी और ए डी खींचना होगा। तो ए सी और ए डी में आप क्या खींच सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ए सी, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए आप ए सी भी खींच सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ए सी कितना खींचना है, 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर आपको पटरी की मदद से नापना होगा। तो आइए यहाँ पर नाप लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आपका कहाँ पर होगा,
तो 6 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इतना 6 सेंटीमीटर है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको ए सी खींचना है, तो सी यहाँ पर है तो ए इधर ही कहीं होगा, क्योंकि ए बी सी डी इस तरह से होता है लाइन से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, इसको ऐसे पकड़ना है और आपको यहाँ पर चाप लगा देना है, ठीक है। ऐसे चाप बड़ा सा लगा देना है, कहीं पर भी हो सकता है आपका ए, अभी हमको पता नहीं है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पर भी होगा, लेकिन इसी लाइन पर ही होगा, ठीक है। इस तरह से हमने चाप लगा दिया। अब इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, आगे क्या दिया गया, अब आपने ऐसे खींच लिया। अब ए डी बराबर भी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर ए डी बराबर लगाना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ए हमको पता नहीं है, लेकिन डी तो पता है। अब क्या करना है, आपको डी पर रखना है इसको, ठीक है। अभी तक हमने सी पर रखा था, क्योंकि हमको ए सी बताया जाता है, अब यहाँ पर अभी ए डी बताया जा रहा है, ठीक है। तो ए डी बराबर यहाँ पर रखना है प्यारे बच्चों। तो ए वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली थी, तो ए वाले पर आपको क्या करना है, इसे चाप लगा देना है ऐसे, ठीक है। इस तरह से चाप लगाना है। तो मैंने प्यारे बच्चों देखिए चाप लगा दिया है, ये चाप का 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पर रख करके मैंने चाप लगा दिया प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। तो आपको कितना यहाँ पर काट रहा है, तो जहाँ पर काटता है प्यारे बच्चों, उसको हम मिला देते हैं और उसको नाम रख देते हैं ए, क्योंकि यहाँ पर ए के लिए हमने ये काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, यही बिंदु ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ए बराबर ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको इसी बिंदु से क्या करना है, इसको पटरी की मदद से बढ़िया से मिला देना है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ऐसे मिला देंगे पटरी की मदद से। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ऐसे मिला लेना है, ठीक है, इसको। तो देखिए इसको मिला दिया प्यारे बच्चों, और इस वाले को भी मिला देना है, क्योंकि इसको भी आपकी बुक में दिया गया था सी ए सी बराबर, तो ए सी बराबर भी मिला देंगे, ठीक है। 6 सेंटीमीटर, तो दोनों क्या होंगे, 6 सेंटीमीटर के हो जाएंगे आपके, ठीक। इस तरह से मिला देना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसको मैंने मिला दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब फिर से आपको बुक पर आ जाना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब हम बुक पर आ जाएंगे, तो उसके बाद बुक पर आने के बाद आपको देखिए आगे दिया गया सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब सी डी 5 सेंटीमीटर नापना होगा। तो आइए यहाँ पर हम चलते हैं पटरी पर और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर रखना है और 5 सेंटीमीटर आपको नाप लेना है। तो देखिए 5 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब आपको सी डी बराबर निकालना है 5 सेंटीमीटर, है ना। तो प्यारे बच्चों, सी डी आपको 5 सेंटीमीटर हमने पहले से ही लिख लिया है, सॉरी इसकी गलती हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपको इसके आगे वाला, क्योंकि सी डी हमने पहले लिख लिया था, अब बी डी 10 सेंटीमीटर आपको लिखना होगा। तो बी डी 10 सेंटीमीटर नापना होगा। तो आइए बी डी 10 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, बी डी 10 सेंटीमीटर आपको नापना है, तो बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर इस तरह से आप नाप लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये बी डी बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, बी डी, तो देखिए यहाँ पर ये आपका ए है, तो बी यही वाला होगा, पक्का पता है। लेकिन आपको यहाँ पर बी डी मतलब इन दोनों की दूरी पर चाप लगाना होगा, जहाँ पर ये चाप कटेगा वही बिंदु हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, हम ऐसे इसको निशान लगाएंगे, इस तरह से हम इसको, ठीक है, क्रॉस करेंगे, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक जगह पर ये दोनों काट रहे हैं, ये काटन बिंदु है, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे प्यारे बच्चों, इसको हम ए ये हो गया, तो बी ये हो जाएगा, तो इसको हम नाम बी दे देंगे, ठीक। तो बी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको इसको एक बार इससे मिला देना है, क्योंकि आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया था पहले बी सी बराबर दिया गया था, तो बी सी बराबर बी और सी को मिलाएंगे तभी तो बी सी होगा, इसलिए आपको इसको मिलाना होगा पटरी की मदद से। तो इसको मिला देंगे ऐसे, ठीक है। पटरी की मदद से आपको बढ़िया से इसको मिला देना है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको इसको अभी हमने काटा था, तो इससे भी मिलाना होगा बी डी बराबर भी, ठीक है। तो इसको प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। चलिए अब हमने मिला दिया। अब इसका प्यारे बच्चों सबका नाम भी आप लिख सकते हैं, यानी सबका जितना जितना था आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बी सी बराबर 7.5 था, तो बी सी बराबर बी और सी 7.5 था, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको 7.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक इस तरह से। और उसके बाद प्यारे बच्चों, आपका ए सी और ए डी 6 सेंटीमीटर था, देखिए ए सी 6 सेंटीमीटर था और ए डी भी 6 सेंटीमीटर था, इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए आगे बी डी सी डी 5 सेंटीमीटर, तो ये तो लिखा हुआ है ये। अब इसके बाद देखिए आगे आपका बी डी 10 सेंटीमीटर, तो ये बी और डी 10 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक इस तरह से। अब प्यार जो आपको देखिए कहा क्या जा रहा है, चौथी भुजा मापिए, तो चौथी भुजा यानी जो बच जाती है इसको नापना होगा। तो क्या करना है, फिर से वही काम करेंगे प्यार, जो आपको स्केल लेना है और ये जो जीरो है इसको यहाँ पर बी पर रखना है और यहाँ पर ए जहाँ पर आएगा इसको उतना हो जाएगा। तो देखिए इसको जीरो पर रख दिया मैंने, ठीक है। जहाँ पर बी था वहाँ पर जीरो रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका 4 आ रहा है, ठीक। क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4.5 देखिए क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, ध्यान देखिए 4.5 आ रहा है, ये वाला देखिए, ये 4 तो यहाँ पर है और ये बड़ी वाली लाइन इस पर आ रही है ना। तो देखिए यहाँ पर से नापेंगे तो यहाँ पर 4.5 ला रहा है, ठीक है। 4.5 पूरा आ रहा है, तो इसको मिला देना है और 4.5 आपको लिख देना है और आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको समझ में आ गया ना। अब देखिए इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है आपको, और इसका नाम इसका क्या रख देना है, 4.5 सेंटीमीटर इस भुजा को लिख देना है, ठीक। और आंसर भी प्यारे बच्चों यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, 4.5
4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। समझ में आया आप सभी को? आइए प्यारे बच्चों, अभी मैं इसके अंदर जो भी चरण हमने अभी तक यहाँ पर करे हैं उन सबको मैं लिख देता हूँ, ताकि आप सभी कॉपी में लिखें और आप सभी को बढ़िया नंबर प्राप्त हो, ठीक है। आइए मैं उसको लिख देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी चरण हमने किए हैं उन सबको लिख दिया है। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले CD 5 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा था, जो कि नीचे वाला था। उसके बाद बिंदु C से BC खींचा था, ये C से हमने BC खींचा था, ठीक है, तो ये BC हो जाएगा आपका, इसको हमने खींचा था। उसके बाद प्यारे बच्चों पुनः हमने क्या किया था, C से AC 6 सेंटीमीटर, C से AC खींचा था 6 सेंटीमीटर। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या किया था, D बिंदु से फिर से AD खींचा था, ये 6 सेंटीमीटर। उसके बाद प्यारे बच्चों जो खींचने के बाद हमने इस काटन बिंदु को नाम दे दिया था A, ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चों हमने क्या किया था, बिंदु D से BD खींचा था, तो D से हमने क्या खींचा था, ये BD खींचा था। और इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद जो काटन बिंदु था उसको नाम दे दिया था हमने B। उसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसके बाद हमने क्या किया था, सभी को मिला दिया था, जैसे AC को मिलाया था और AD को मिलाया था और BD को मिलाया था और BC को मिलाया था, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने B और A को माप लिया था, B से A की दूरी को माप लिया था, जो आया था वही हमारा आंसर हो गया था, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको कॉपी में लिख लेना है। आइए चलते प्यारे बच्चों इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं उसको किस प्रकार से हमको करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज बनाइए। क्या करना है आपको, एक समांतर चतुर्भुज बनाना है जिससे एक भुजा 4.4 सेंटीमीटर तथा दोनों विकर्ण क्रमशः 5.6 सेंटीमीटर हों, ठीक है। दूसरी भुजा माप कर बताइए। तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज जो होता है, प्यारे बच्चों देखिए आपको दिखा देता हूँ उसके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये 4 सेंटीमीटर एक भुजा दिया गया है, तो इसके सामने की भुजा भी 4.4 सेंटीमीटर होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 4.4 सेंटीमीटर का एक भुजा खींचनी है। तो आपको क्या करना है, पटरी लेना है, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्यारे बच्चों ऐसे पटरी लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको 0 से 4.4 खींचना है, तो 4 के आगे 4 लाइन और खींचनी है। तो यहाँ पर ये जो बड़ी लाइन है इसके पहले रुक जाना है यहाँ पर, ठीक है। और इसको प्यारे बच्चों आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर AB नाम दे देते हैं, तो AB, ठीक है। तो इसका यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर था, 4.4 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद आपको विकर्ण बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपको विकर्ण इसके अंदर बताया जा रहा है कितना है, ध्यान से देखिए। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों आपको पहला विकर्ण बताया जा रहा है 5.6 सेंटीमीटर का होगा, दूसरा 7 सेंटीमीटर का होगा। तो 5.6 सेंटीमीटर आपको क्या करना है, पटरी की मदद से नाप लेना है। तो 5.6 सेंटीमीटर यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से नाप लेंगे 5.6 सेंटीमीटर। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे नाप लेना है 5.6 सेंटीमीटर, देखिए है पूरा, ठीक है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आप चाहे इस तरफ मान सकते हैं उसको, चाहे इस तरफ, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ मानेंगे, ठीक है, 5.6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे चाप लगा देना है। तो प्यारे बच्चों देखिए हमने चाप लगा दिया 5.6 सेंटीमीटर पर, ठीक है, इतना हो गया। अब दूसरा विकर्ण आपको 7 सेंटीमीटर का बताया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों विकर्ण ध्यान रखिएगा, इधर से जो ऐसे लाइन खींचते हैं उसको विकर्ण कहते हैं, दोनों साइड से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको आपको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद इसको 7 सेंटीमीटर खींच लेना है, नापना है। तो देखिए 7 सेंटीमीटर हमने नाप लिया, बिल्कुल पूरा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस साइड से हमने कर लिया था, अब आपको इस साइड से लगाना होगा, ठीक है। तो इस साइड से हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर चाप लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों चाप लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं लगा देता हूँ चाप, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पर काटन बिंदु नहीं देखना है, याद रखिएगा, यहाँ पर हमको काटन बिंदु से कोई नहीं मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर चाप लगाना है, ठीक है। तो ये काट रहा है, इससे हमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपनी पटरी लेना है। उसके बाद 4.4 सेंटीमीटर जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, 4.4 सेंटीमीटर जहाँ पर है वहीं पर लाइन खींचनी होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 0, यहाँ पर कितना है 5 हो रहा है, ठीक। थोड़ा सा और ऊपर चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4.4। तो देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको 4.4 सेंटीमीटर पूरा कंप्लीट आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अपनी पेन की मदद से इसको मिला लेना है, ठीक, इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 4.4 सेंटीमीटर इसको ऐसे मिला देना है, ठीक। तो यहाँ पर मिला देना है और यहाँ पर ये दोनों भुजाएं बराबर हो चुकी हैं, यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर काटन बिंदु नहीं देखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए ये जहाँ पर भुजा मिल रही है इसको इस पटरी से मदद से यहाँ पर मिला देना है। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए कितना था, बुक के अंदर देख लेते हैं एक बार फिर से, 5.6 सेंटीमीटर था। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5.6 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक। देखिए 5 यहाँ पर होगा, 5.5 यहाँ पर होगा, एक ये आगे 6 हो जाएगा, ठीक। तो 6 सेंटीमीटर देखिए पूरा आ रहा है, ठीक है। तो फिर जो आपको क्या करना है, इसको ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो ये देखिए 5.6 सेंटीमीटर हो गया, लिख देंगे 5.6 सेंटीमीटर। अब देखिए प्यारे जो ये 7 सेंटीमीटर का, तो देखिए आप जब इसको नापेंगे तो ये आपका कितना सेंटीमीटर का होगा, 7 सेंटीमीटर का होगा। तो देखिए पूरा का पूरा आपको प्यारे जो देखिए थोड़ा सा और पीछे इसको इधर कर लेता हूँ मैं,
तो देखिए प्यारे बच्चों ये आपको पूरा का पूरा 7 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर इसको हम मिला देते हैं ऐसे, तो देखिए 7 पर पूरा जा रहा है, ठीक है। तो ये 7 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों आपको इसको नाप लेना है दोनों साइड कितना हो रहा है। तो ये आपका देखिए प्यारे बच्चों 4 दशमलव यहाँ पर कितना हो रहा है, 4.8 हो रहा है। और इस साइड देखते हैं कितना हो रहा है, इधर भी 4.8, ठीक है। तो प्यारे बच्चों दोनों साइड आपका 4.8 आ रहा है, ठीक है। तो 4.8 आ रहा है, तो आप 4.8 लिख सकते हैं, ठीक है। इधर 4.5 आ रहा है, इस साइड देखते हैं एक सेकंड, 4.5 मान लेते हैं, ठीक। प्यारे बच्चों थोड़ा इधर उधर हो जाएगा एक आध दो पॉइंट, लेकिन दोनों साइड जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए। तो देखिए 4.5 अगर आप मान लेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, ठीक है। एक पॉइंट जीरो का भी अगर फर्क रहता है तो वो बता देता है। तो ये प्यारे बच्चों आपका 4.5 पॉइंट हो रहा है, ठीक है। तो 4.5 पॉइंट्स होगा 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको इतना लिख देना है। अब प्यारे बच्चों आइए इसको मैं आपको लिख कर बता देता हूँ, इसका उच्चारण हमने क्या क्या किया था, किस प्रकार से ये आया है, ठीक है। तो आइए मैं इसको कॉपी पर लिख देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो जो चीज़ें हमने की थी उन सबको लिख लिया है। पहला नंबर हमने क्या किया था, पहला नंबर हमने सर्वप्रथम 4.4 सेंटीमीटर लंबाई का ये रेखाखंड खींचा था। उसके बाद 5.6 और 7 सेंटीमीटर का चाप लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चाप लगाया था, और दूसरा नंबर यहाँ से लेकर यहाँ तक चाप लगाया था, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर प्यारे बच्चों क्या किया था, दोनों चापों के बीच में 4.4 दूरी पर एक रेखा खींची थी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि दोनों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए, 4.4 होनी चाहिए। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, रेखा खींच दी थी, ठीक है। तो उसके बाद प्यारे बच्चों क्या किया था, देखिए पहली रेखा को ए से तथा दूसरी को बी से मिलाया था। तो पहली रेखा देखिए इसको किससे मिला दिया था, ए से मिला दिया था, ठीक है। ये विकर्ण हो गया था हमारा, और दूसरी वाली को बी से मिला दिया था, ठीक है। अब देखिए चौथी भुजा को माप लिया था, और जो ये भुजा बच गई है चौथी वाली, ठीक है, या आप दूसरी कह सकते हैं, बुक में दूसरी दिया है या चौथी मान लीजिए। तो इसको हमने क्या किया था, नाप लिया था। और आंसर प्यारे बच्चों हमारा कितना आ चुका था, तो आंसर प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पर आ चुका था 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। कितना आया था, 4.5 सेंटीमीटर। आप सभी को समझ में आया, वेरी गुड। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्यारे बच्चों तो लाइक कीजिए जल्दी से, जितना हो सके उतना अपने दोस्त तक शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए चलते प्यारे बच्चों हम अपने फ़ोन नंबर क्वेश्चन पर, और देखते हैं फ़ोन नंबर का क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी बनाइए जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, और बी डी बराबर 5.5 सेंटीमीटर। तो इसको किस प्रकार से करेंगे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको पटरी की मदद से 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होगी। तो आइए पटरी लेते हैं और 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने एक पटरी लिया है, और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 सेंटीमीटर की यहाँ पर हम लाइन खींच रहे हैं, ठीक। तो 0 से स्टार्ट करना है, 3 तक आपको ले जाना है। तो यहाँ पर 0 से हमने स्टार्ट किया और 3 तक हम ले गए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 सेंटीमीटर की आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है, और इसको आपको नाम दे देना है। नाम क्या देना है, तो यहाँ पर आपको ए बी खींचा है हमने, तो ए बी ए इसको दे देते हैं, बी इसको दे देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आपको जो सीडी है, सीडी बराबर 3 सेंटीमीटर खींचनी है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर बच्चे यही गलती करते हैं, आपको इसको नहीं अभी करना है, ठीक है। अभी सीडी को छोड़ देना है, ठीक है। कभी भी परीक्षा में जब दोनों बराबर दिए रहे ए बी और सीडी, तो यहाँ पर एक को जाइए सीडी बनाइए या ए बी बनाइए, ठीक है। दूसरे वाले को छोड़ देना। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद डी ए देखते हैं। डी ए आपको 7.5 दिया गया है, तो मतलब आपको क्या करना है, ए से डी तक 7.5 खींचना होगा। तो आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर 7.5 हम पटरी की इसकी प्रकार की मदद से नाप लेते हैं। यहाँ पर 7.5 प्यारे बच्चों हम नाप लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7.5 हम नापेंगे, तो यहाँ पर देखिए 7.5, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए हमने नाप लिया 7.5, ठीक है। तो ये 7.5 है प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर कहा जा रहा है डी ए मतलब ए से लेकर डी का, ए डी कहें या डी ए कहें, बात एक ही होती है। तो ए से लेकर डी तक, तो देखिए ध्यान समझिएगा, ए बी सी जो रहेगा इस तरफ आएगा, और डी किस तरफ आएगा, ई तरफ आएगा। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा डी किस तरफ आएगा, आप इस तरफ खींच देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी डी क्रम से हमेशा चलता है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप ए पर रखेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इधर चाप लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर चाप लगा दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे छोड़ देना है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए आगे आना है आपको, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर अब 8 सेंटीमीटर हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर कैसे खींचेंगे, तो इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएंगे, और यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पर हम गए, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर हो चुका है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 8 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको यहाँ पर कह रहा है प्यारे बच्चों, ये 8 सेंटीमीटर किसके बराबर था, ये ए सी बराबर था, ठीक है। तो आपका देखिए ए बी और सी कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों, ऐसे चाप लगा देना है आपको, ठीक है।
तो इस तरह से आपने चाप लगा दिया। अब ये सी होगा और ये डी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए बुक के अंदर आपको फिर से आगे दिया गया है बी डी बराबर 5.5, ठीक है, बी डी बराबर कितना है 5.5 है। अब देखिए प्यारे बच्चों बी डी किधर होगा, बी ये ए है, बी है, सी है, ये डी इधर होगा, बी डी बराबर 5.5। अब देखो आपको क्या करना है, आपको फिर से पटरी पर आना है, 5.5 नाप लेना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको नाप लिया 5.5, ठीक है, ये देखो। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए क्या करेंगे, 5.5। देखिए प्यारे बच्चों इसको आपको क्या करना है, ऐसे चाप लगा देना है। तो देखिए प्यारे बच्चों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर बीडी कहीं पर मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस लाइन को जो डी वाली है थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा। तो हमको देखना होगा प्यारे बच्चों हमारा ये जो डी वाला था ये कितना था। तो डी वाला देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका डी ए जो था प्यारे बच्चों 7.5 था। तो 7.5 फिर से आपको नाप करके इस लाइन को थोड़ा और बड़ा करना होगा तभी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए पहले अभी हम इसको थोड़ा और इस वाली को बड़ा कर लें, पता लगे ये भी ना मिले, ठीक है। अभी इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमने कितना नापा है, 5.5 नापा है, 5.5। तो ये 5.5 पर है। थोड़ा सा इस लाइन को प्यार चो और बड़ा करना पड़ेगा। मान लीजिए ये वाली भी आगे ना मिले, हमको दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इससे, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको बड़ा कर लिया, ठीक है, 5.5 इस वाली को। अब ये आपका और ये वाली लाइन इसके अंदर टच होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका काम बनेगा। तब आपको यहाँ पर 7.5 नापना होगा। तो 7.5 देखिए हम नाप लेते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए ये हो गया 7.5। और आपको क्या करना है, इसको ए डी बराबर दिया गया था ना, तो ए डी बराबर पैर चो ऐसे लाना है इस पर, ठीक है। देखिए बिल्कुल इसी लाइन पर चल रही है ना, देख रहे हो ना, देखिए बिल्कुल इसी लाइन पर चल रही है। तो इसको ऐसे ले जाकर और आगे कर लेना है, ठीक है, इस तरह से। तो देखिए आप क्रॉस कर रही गई है इसको, ये काट दी है, ये काटन बिंदु जो आपको मिला है इसको नाम दे देना है। तो पैर चो आप जानते हैं इस साइड जो रहेगा ये हमारा सी रहेगा। तो यहाँ पर पैर चो आपका क्या रहेगा, ये काटन बिंदु जो आपको मिला है इसको क्या नाम दे देंगे हम, इसको आपको नाम दे देना है, ठीक है। तो एक सेकंड देख लेता हूँ पैर चो, ये आपको क्या नाम होगा, ये बी डी, हाँ ये डी नाम होगा, ठीक। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने बी डी बराबर और डी ए बराबर निकाला है, ठीक है। तो ये आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैर चो, डी ओ बिंदु हो जाएगा। तो इसको पैर चो आपको क्या नाम दे देना है, डी नाम दे देना है। उसके बाद देखिए पैर चो आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक चीज़ और निकालना होगा, सी निकालना होगा। अगर डी यहाँ पर है, सी कहाँ पर होगा। अब ध्यान से समझिएगा पैर चो, सी वाला निकालने के लिए आपको यहाँ पर पटरी की मदद से नापना होगा, क्योंकि आपको सी डी बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ये वाली लाइन है यही सी होगी, ये वाली जो एक बच गई है, ठीक, ये देख रहे हो ये वाली लाइन, ये वाली सी होगी। तो आपको यहाँ पर 3 सेंटीमीटर नापना होगा। कितना नापना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए आपको 0 से 3 सेंटीमीटर कहाँ पर होता है वहाँ पर नापना होगा। तो देखिए प्यार जो ये वाली लाइन है, ठीक, वो वाली, तो इसको नापेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, आपको मिला देना है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर क्या करना है प्यार जो आपको मिला देना है। तो यहाँ पर हम मिला देंगे हम इसको बढ़िया से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको मिलाना है, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, आपको ऐसे ला करके मिला देना है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए पैर चो ये हो गया। अब यहाँ पर पैर चो आपको क्या करना है, इसको मिलाना होगा। तो पैर चो आपको इस लाइन को ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मिलाने के लिए आपको पहले इसका नाम देना होगा सी। तो इसका नाम हमने सी दे दिया, ठीक है। अब देखिए प्यार जो मिलाने के लिए आपको क्या करना है, फिर से आपको बुक पर आना है और आपको क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर हमने लिख लिया है। उसके बराबर सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए इसके बाद क्या कहा जा रहा है, डी ए बराबर 7.5। तो डी और ए बराबर 7.5, तो इसको मिला दीजिए। डी ए बराबर 7.5, तो यहाँ पर हमने मिला दिए इसको 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद फिर जो आगे देखिए यहाँ पर आपको कह रहा है ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए और सी, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर इसको मिला दीजिए। तो ए सी बराबर, तो देखिए माप भी लेते हैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, हाँ देखिए बिल्कुल 8 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। तो ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर आपको ऐसे लिख देना है, ठीक, बना देना है ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद फिर देखिए पैर जो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका ये हो गया। अब बी डी हो गया कि नहीं, अभी देखिए बी डी नहीं हुआ है। तो बी डी बराबर आपको 5.5 सेंटीमीटर मिलाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको मिला देना है 0 से 5.5 सेंटीमीटर पर, देखिए बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको मिला देना है इस तरह से, ठीक है। अब देखिए फिर जो इतना आपने मिला दिया, अब आपका यहाँ पर बी सी केवल बच रहा है मिलाने के लिए, ठीक है, और सब मिल चुके हैं। तो फिर जो देखिए यहाँ पर बी सी, तो यहाँ पर देखिए ए बी चतुर्भुज, ठीक है। तो फिर जो यहाँ पर हमने सबको मिला दिया है, ए बी मिला दिया है, सी डी मिला दिया है, डी ए मिला दिया है, ए सी मिला दिया है, बी डी मिला दिया है, ठीक है। अब फिर जो देखिए सारी चीज़ें आपकी मिल चुकी हैं, इसको आपको मिलाकर नाप लेना है कितना हो रहा है, बस आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जो देखिए यहाँ पर हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको मिला देना है इस तरह से। तो फिर जो इस तरह से मिला लिया, ठीक, तो यही क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो मैंने किया है आप सभी को बता देता हूँ। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमने क्या किया था, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा था, ठीक है। तो ये ए बी है, 3 सेंटीमीटर खींचा था यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद बिंदु ए से डी ए 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर चाप लगाया था, तो इसको भी मैंने बताया आपको। उसके बाद बिंदु ए से सी ए तक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा चाप लगाया, तो इसको देखिए पीछे वाला हो गया, ठीक है, ए से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद बिंदु बी से बी डी, बिंदु बी से बी डी, तो यहाँ तक देखिए हमने लगाया, तो ये दोनों मिला, तो इसको मिला दिया हमने, ठीक, चाप खींचा। उसके बाद इनको मिला दिया। उसके बाद अंत में पैर हमने क्या किया था, सी डी को माप कर मिलाया था, तो हमने यहाँ पर देखिए इसको माप लिया था, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हुआ था, उसको मिला दिया था। अब देखिए पैर इसके अंदर एक क्वेश्चन लास्ट वाला आपका बच जाता है, तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो लास्ट वाला क्वेश्चन पैर आपका बहुत ही सरल दिया गया, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गया एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो, तो इसको किस तरह करेंगे बड़े ध्यान से समझिएगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर 0 से लेकर के 6.4 तक हमको गिनना है, ठीक। तो 6 यहाँ पर होगा और इसके बाद 4 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको बढ़िया तरीके से ऐसे पटरी की मदद से ऐसे मिला लेना है, ठीक। 6.4 हो गया ये देखिए, ठीक। इसके बाद क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख देना है 6. अरे यार, तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले पटरी ले लेनी है। उसके बाद देखिए आपको 6.4 जैसा कि दिख रहा होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो बड़ी लाइन है इसके पहले ये होगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसको ऐसे सीधे नहीं खींचना है, ठीक है आपको, तो आपको इसे थोड़ा तिरछा, क्योंकि विकर्ण जो होते हैं तिरछे तिरछे होते हैं, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके इस तरह से यहाँ से 6.4 तक ऐसे खींच देना है यहाँ तक, ठीक। तो और यहाँ पर ये कितना है, 6.4 का है। अब देखिए यहाँ पर आपको बुक के अंदर एक चीज़ बताया गया है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब समकोण यानी 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो प्यार जो याद रखिएगा, 90 अंश का कोण कहाँ पर बनेगा, बिल्कुल आधे आधे पर बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आधे पर क्या करना है आपको, यहाँ पर हम काट लेते हैं, आधा कहाँ पर होगा, देखिए ये 6.4 है तो 3.2 पर आधा होगा, तो 3.2 यहाँ पर होगा, ठीक। तो यहाँ पर से क्या करना है आपको, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना चाहिए। 90 अंश का कोण जानते हैं आप सभी कैसे होता है, तो 90 अंश का यहाँ पर कोण बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपको टोटल मिलाकर कितने होने चाहिए, 3 इधर होना चाहिए, 3.2, 3.2 इधर होना चाहिए, ठीक। 3.2 इधर होगा और 3.2 इधर होगा, ठीक। तो इस तरह से आपको कर देना है। तो यहाँ से देखिए आपको ये 3.2 इधर हो गया और इधर 6.4 तक जाएंगे, तो यहाँ तक, ठीक है। अब ये हो गया प्यारे बच्चों। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, अब आपको बढ़िया से इसको पटरी की मदद से चारों कोनों को मिला देना है, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता है आपका, लेकिन सही होगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऐसे बिल्कुल पटरी की मदद से इसको ऐसे मिला देना है आपको, ठीक है, और इसको भी आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिला देते हैं हम ऐसे। अब देखिए प्यारे बच्चों इसको मिला दिया, अब इसके बाद इसको भी मिला देना है आपको, ठीक है। तो इसको भी मिला देते हैं हम ऐसे। अब देखिए इसको मिला दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों इसके बाद क्या करना है आपको, इसको भी मिला देना है, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे मिला दिया। अब प्यारे बच्चों ये आपका जो हो चुका है, यही आपका आंसर हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका एक वर्ग है जो कि इसके विकर्ण है, ये कितना है 6.4 सेंटीमीटर का है, कितना है 6.4 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यार जो इसको आप सभी को लिखने की ज़रूरत नहीं है, या आप लिख सकते हैं। सर्वप्रथम मैंने 6.4 सेंटीमीटर, आइए लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ना। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमने रचना के चरण किए थे सबको लिख दिया है और आप सभी को समझ में भी आया होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर नाम एक चीज़ कर देते हैं, नाम लिख देते हैं ए बी और इसका सी और इसका डी, ठीक है। अब हो चुका है हमारा कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम हमने क्या किया था, 6.4 सेंटीमीटर का ये वाली विकर्ण खींचा था। उसके बाद समकोण पर समद्विभाजित किया था, यहाँ पर हमने देखा था समकोण पर ये काटना चाहिए। आप इसके लिए एक और काम कर सकते हैं, जो आपके पास चांदा होता है ना, चांदा लीजिएगा और यहाँ पर रखिएगा, ठीक है, रखिएगा। बीच में देखिए अगर रहता है उसके अंदर बताता है 90 अंश कहाँ पर होता है, वहीं से आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है और वहीं से आप इसको मिला सकते हैं, ठीक। उसकी मदद से भी हो जाता है, मेरे पास है नहीं, मैं आपको बताता, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सभी बिंदुओं को फिर हमने मिला दिया और आपका ये बन चुका है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका हो जाता है ये आंसर कंप्लीट और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ताकि अगली वीडियो मैं इससे भी बढ़िया बनाऊँ आप सभी के लिए। और आप सभी को कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।